तुम सोसाइटी हो, तुम ही कल्चर हो। तो ये जो सेक्स सिंबल्स और ये जो रोल मॉडल्स बनाए हुए हैं मर्दों के औरतों के, इसको साइड पे रखो। जस्ट बी अ फकिंग ह्यूमन। इंसान तो बन जाओ पहले, उसके बाद तुम मर्द या औरत बनोगे। जब एक औरत प्रेग्नेंट भी होती है, उसके अंदर जब आप बच्चे को देखो तो पहले उसका सेक्स नहीं पता लगता है, पहले ये पता लगता है वो इंसान है। उसके बाद उसका सेक्स डिफाइन होता है। मैं क्वेश्चन करता हूँ तभी तो मैं इंसान हूँ। मैं कभी कोई ऐसा वीडियोस और या फिर कोई ऐसा तरीके कंटेंट ना कंज्यूम करता हूँ, ना बनाता हूँ जिसमें ये दिखाया जाए कि मर्द कितनी दिक्कतों से जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, औरतें तो मज़े कर रही हैं, लड़कियों की दुनिया है, लड़कों की तब कोई फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं है। ये सब बकचोदी मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं मानता हूँ वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड। मैं मानता हूँ हम एक पेट्रियार्कल दुनिया में जी रहे हैं, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर वेमेन। बट आज भी जो स्टेटस को है वो यही है कि इट इज़ अ मैन्स वर्ल्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों की ज़िंदगी बहुत ईजी होती है। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक मर्द की ज़िंदगी की, वो ये है कि जो सेक्स सिंबल है ना एक मर्द का, वो बहुत स्ट्रांग है। कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट एक दानव की तरह होना चाहिए मर्द को। हमेशा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इस वजह से तुम देखोगे बड़ी बड़ी दाढ़ियों का आजकल कल्चर चल रहा है। बड़ी बड़ी बॉडी बना रहे हैं लोग, और बेसिकली तुम्हें ऐसे रहना है एक दानव की तरह, सेटन डेविल की तरह रहना है तुम्हें। पर इससे पंगा क्या होता है कि एवरी मैन हैज़ अ सॉफ्ट साइड। हर इंसान की, कोई मैन या वुमेन कुछ भी ले लो, सबकी कोई एक सॉफ्ट साइड होती है, एक वल्नरेबल साइड होती है, एक इमोशनल साइड होती है, जिसके साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एज अ मैन, अगर आप अपनी वो स्ट्रांग वो वाली इमेज से जाओगे उस साइड पे, अपनी सॉफ्ट वाली साइड पे, तो लोग आपको ठंडा बुलाएंगे, आपको ढीला बुलाएंगे, आपको गे बुलाएंगे, आपको नामर्द बुलाएंगे, आपको मीठा बुलाएंगे जो कि बहुत फनी वर्ड है। पर एज अ वुमेन, अगर आप वो सॉफ्ट वाली साइड से स्ट्रांग वाली साइड में जाते हो, तो लोग आपको बोलेंगे यू गो गर्ल। और मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो मानता है कि हाँ, लड़कियों का स्ट्रांग होना हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है एज अ मर्द आपको एक ही तरीके का रहना, या फिर एज एन औरत आपको एक ही तरीके का रहना। मैं मानता हूँ सेक्सुअलिटी बहुत फ्लूइड है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम है आपकी रियलिटी के। आपको टच में रहना है अपनी हर एक साइड के साथ। एज अ मैन आपको अपनी फेमिनिन साइड भी एक्सप्लोर करनी है, एज अ फीमेल, एज अ वुमेन आपको अपनी मैस्कुलिन साइड भी एक्सप्लोर करनी है। ये दोनों चीज़ें, इसको मैं डुअलिटी की तरह नहीं देखता हूँ। ये जो डुअलिटी है, यही काल का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। जो डुअलिटी है, ये माया का सबसे बड़ा जाल है लोगों को फंसाने का। मैं उस जाल में नहीं फंसता हूँ। पर मैं देख के बहुत दुखी होता हूँ कि बहुत सारे मर्द हैं आज के टाइम पे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, दे डोंट फील देयर गुड इनफ, दे डोंट फील लाइक देयर मैन इनफ। और इसका कारण यही है बिकॉज दे आर नॉट इन टच विद देयर फेमिनिन साइड, दे आर नॉट इन टच विद देयर सॉफ्ट साइड, दे आर नॉट इन टच विद देयर इमोशनल वल्नरेबल साइड। बिकॉज वो साइड को जैसे ही वो एक्सप्लोर करते हैं तो दुनिया उनको जज करती है। देखो ये चीज़ बहुत कॉमन है, लड़कियां लड़कियां आपस में जब दोस्त बनाती हैं तो वो बड़े नॉर्मली बात कर सकती हैं अपनी बॉयफ्रेंड्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी छोटी छोटी ये जो दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी में। लेकिन एक लड़का अगर अपने ब्रोज के साथ ये बातें करेगा तो उसी समय उसको नकार दिया जाता है, क्योंकि आप ब्रोस के साथ इमोशंस वगैरह ये सब चीज़ों की बातें नहीं कर सकते। ब्रोस के साथ तो आप हमेशा सिर्फ दारू पीते हो और ऐसे जिम जाते हो। ये ब्रोस के साथ आपको करना होता है। और अंकल भी यही करते हैं। जैसे भाई ये पुरानी जनरेशन में भी ये चलता आ रहा है कि जो औरतें हैं वो सखी सहेलियों के साथ मिलके गाती हैं और नाचती हैं और झूमती हैं, लेकिन जो अंकल हैं वो दारू पीते हैं। चड्डा साहब के साथ खीरा खाते हुए, सैलड खाते हुए दारू विस्की पीते हैं। ये है। तो मर्दों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता टू ओपन अप, और औरतों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता टू मैन अप। ये दोनों चीजें मेरी प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज में भी ये चीज बहुत एविडेंट है। आप लैंग्वेज भी अगर नोटिस करो, जो लड़कों को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं वो हमेशा आ के साथ एंड होते हैं हिंदी में। जो लड़कियों को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं वो ई के साथ एंड होते हैं। जैसे लड़का, बंदा, धंधा, सारे जो आ वाले वर्ड हैं जो स्ट्रांग और अग्रेसिव साउंड करेंगे। आ जो साउंड होती है हमेशा थोड़ी एग्रेसिव साउंड करती है। लेकिन जो ई वाले वर्ड्स हैं वो लड़कियों के साथ अटैच्ड हैं। लड़की, बंदी, बच्ची, छोटी। एक है आ वाली लैंग्वेज और एक है ए वाली लैंग्वेज, ढीली और छोटी और पतली। और इसीलिए लड़के अप्रिशिएट करे जाते हैं कि आप खुल के लाउडली जियो, हा 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 ऐसे हंसो। और लड़कियां हल्के, थोड़ा धीमे,
ही लड़कियां ऐसे हंसती हैं। ये क्या है? ये हमारे कल्चरल रोल्स हैं कि किस तरीके से आपको सोसाइटी में जीना। ये हर एक चीज, ये छोटे छोटे पुर्जे हमारे कल्चर के जो साथ में मिलके डिफाइन करते हैं कि हमको किस तरीके से रहना है। लेकिन मैं इस बकचोदी में फंसने से बचता हूं, बिकॉज जब कोई मुझे बोलता है ना कि कल्चर है हमारा, ये कल्चर ऐसा है, कल्चर ऐसा है, ऐसे जीना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कल्चर ने हमें नहीं बनाया, हमने कल्चर को बनाया। पहले तो इस बात को समझो। अगर कल्चर ने हमें बनाया होता और कल्चर अकेली चीज होती जो सच होती, तो कल्चर हमेशा सेम रहता। कल्चर टाइम के साथ चेंज होता है। 1000 साल पहले जो कल्चर था आज नहीं है, आज से 1000 साल बाद होएगा, वो भी आज नहीं है। कल्चर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान चेंज होते रहते हैं। टाइम के साथ जैसे इंसान चेंज होएगा, साथ साथ में कल्चर चेंज होएगा। आप यहां से अमेरिका चले जाओ, अमेरिका से फ्रांस चले जाओ, फ्रांस से पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान से इंडिया आ जाओ, हर जगह का कल्चर अलग होगा। क्यों? क्योंकि इंसान चेंज होता है लोकेशन के साथ भी। तो कल्चर चेंज नहीं हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं। लोग चेंज हो रहे हैं इसलिए कल्चर चेंज हो रहा है। तो पहले कौन आते हैं? पहले लोग आते हैं। मैं हूं कल्चर, तुम हो कल्चर। कल्चर ने तुम्हें नहीं बनाया। कल्चर को अपने ऊपर एक साए की तरह मत रखो कि उस वो डिसाइड करेगा, वो डिफाइन करेगा तुम्हें कैसे जीना है। तुम डिसाइड करोगे, तुम डिफाइन करोगे। तुम्हारे डिफाइन करने से कल्चर चेंज होएगा। अगर तुम कुछ अलग करते हो अपने प्रोमिनेंट कल्चर से, तो कल्चर चेंज होएगा। तुम सोसाइटी हो, तुम ही कल्चर हो। तो ये जो सेक्स सिंबल्स और ये जो रोल मॉडल्स बनाए हुए हैं मर्दों के, औरतों के, इसको साइड पे रखो। जस्ट बी अ फकिंग ह्यूमन। इंसान तो बन जाओ पहले, उसके बाद तुम मर्द या औरत बनोगे। जब एक औरत प्रेग्नेंट भी होती है, उसके अंदर जब आप बच्चे को देखो तो पहले उसका सेक्स नहीं पता लगता है, पहले ये पता लगता है वो इंसान है। उसके बाद उसका सेक्स डिफाइन होता है। I don't know. I don't know. What do you think about this? You know, I think this is essential. This is something that every man and woman should know about. क्वेश्चन करता हूँ तभी तो मैं इंसान हूँ। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ।